अब वापिस सऊदी के जवाब देते हो क्या? ये छोटे छोटे फैक्टर इसलिए रखे जाते हैं तुम्हारे कि तुम्हें तकलीफ वहां पर थोड़ी सी कम हो। चलो यहां पर आओ। अब ये नंबरिंग भी दे दी ताकि तुम कभी भूलोगे नहीं। बताओ जरा, इस वाले पार्ट में नंबर कितना डाला हुआ है? 3 वाला। अभी तक तुमने कितने शब्द सीख लिए बताओ एंटोनिम्स में, वोकैबुलरी पार्ट के अंदर? ये जो चल रहा है धीरे धीरे सब की तरफ, अभी आसान में चल रहा है, धीरे धीरे तुम्हें टिपिकल की तरफ भी लेकर वहां पर मैं चलाऊंगा। बताओ देखें, एंटोनिम को किस किस नाम से अगला डाल सकता परीक्षा में? अपोजिट, या फिर बताओ और वर्ड बोलो कौन सा है? कॉन्ट्रेरी, या फिर बताओ क्या वर्ड दे सकता है आपका? डिफरेंट इन मीनिंग, या फिर खुद क्या लिख सकता है? एंटोनिम। बस ये 4 ही तरीके हैं उसके पूछने के। ठीक है, अब इसमें जो विलोम शब्द है एग्जैक्ट होता है, करीबी आ सकता है, करीबी। अपन ने पिछली जो 2 क्लासेस देखी हैं उसके अंदर अपन ने कितने क्वेश्चन किए बताओ? 10 प्लस 10। और हर क्वेश्चन में कितने वर्ड्स थे बताओ आपके? 5। मतलब कितने वर्ड्स ले गए आप? 100। आज कितने वर्ड ले जाओगे? 50। 10 क्वेश्चन आज फिर से आ जाएंगे। नंबरिंग उसी के अनुसार से डील हो गई है तुम्हारी। देखो 21 पे 20 कर चुके हो। पढ़ना जरा और ईमानदारी से, क्योंकि ये जो है ना वो पार्ट छोटे छोटे वर्ड्स भी काम आते हैं। ऐसे करते करते 5000 शब्द तैयार करने, लास्ट 5K के बाहर कुछ नहीं जाएगा, छोटे मोटे सारे आ जाएंगे इसमें आपका। बताओ अगले ने बोला क्या? ऐसा वर्ड चुनो जो सबसे ज्यादा करीबी तौर पर तुम्हारा क्या बनता है? अपोजिट बनता है दिए हुए शब्द का। अपने पास एक वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता बताओ आपका? नहीं वैसे मत बताओ, वैसे होता तांबे वाला। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ब्रेजन है तांबे पीतल से जुड़ा हुआ, कांसे से जुड़ा हुआ, प्रॉपर तांबा भी नहीं कह सकते अपन आपका। तो कुल मिला के ब्रेजन का मतलब जो है वो चीजें कमजोर होती हैं या फिर मजबूत होती हैं? मजबूत होती हैं। और मजबूत होती हैं, वो कितनी चोट खा जाएं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग कैसे रहेंगे बताओ आपका? बोल्ड भी रहेंगे। वो चिकने घड़े हो जाएंगे, बेशरम हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में क्या है आपके? ऑडेशियस, मुंह फट हो जाएंगे, कुछ भी आपका बोलेंगे। इन्हें क्या नहीं आएगी बताओ आपका? शर्म नहीं आएगी, संकोची प्रवृत्ति की नहीं होंगी। अगर संकोची है ना तो वो कहीं ना कहीं तुमसे डरा हुआ रहेगा। एक साथ 2 चीजें तैयार हो रही हैं, ब्रेजन के 3 सिनोनिम और ब्रेजन का एक एंटोनिम। बिना देखे बिना बताओ, बताओ ब्रेजन का एंटोनिम क्या है? शाई, साई या शाई। और सिनोनिम क्या है? बोल्ड, शैमलेस और ऑडेशियस। अब चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हें बोल्ड और शाई आता हो, लेकिन ब्रेजन और ऑडेशियस ये वर्ड जुड़ते चले जाएंगे। अगला लो, ये पिछला कितनों का सही था? ठीक है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, ये चीज वहां पर तुम्हें देखनी है। तो मुझे यहां वाले पार्ट में तुम बताओ, देखें क्या वर्ड है? कंसाइज। ये तो कंसाइज तुम्हें पढ़ा रहा था, बताओ कहां पर मैं आपका? अभी उसमें फ्रीडम वाले चैप्टर में पढ़ा रहा था आपका। ठीक है, और इसके अलावा कहां आया बताओ आपका? अपने पेपर वाले हिसाब से भी जुड़ जाता है। तो कंसाइज का मतलब चीजें कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, संक्षेप में आती हैं। ठीक है, तो ब्रीफ भी छोटा होता है, सक्सेंट ये भी सार में आता है। ये चार्ल्स लेम में पढ़ते हो तुम मेरे से। टर्स का मतलब भी क्या होता है? सारगर्भित होता है आपका। ये तुम प्रेसी राइटिंग में पढ़ते हो। तो बताओ कौन सा होगा जिसमें शब्द ज्यादा हो? ठीक है, बहुवर्डी का मतलब क्या होता है? शब्दाडंबर। शब्दाडंबर का मतलब शब्दों का आडंबर या दिखावा ज्यादा होना चाहिए। शब्द ज्यादा होते हैं, निचोड़ क्या निकलता है? कम निकलता है। ठीक है, कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुईया। 10 पन्ने पढ़ लिए और 10 मिनट का मैटर उसके अंदर है नहीं, उसे क्या कहते हैं? वर्डी। कितनों का सही है? ठीक, अब मुझे ये बता दो पहले मुझे, कंसाइज के 3 सिनोनिम, ब्रीफ, टर्स, सक्सेंट। ठीक है, और इसका एंटोनिम वर्डी। अब इसको छांटो। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वो तो घिसा पिटा वही आएगा बार बार। इंस्ट्रक्शन में तो कुछ देखना ही नहीं है आपका, 4 शब्दों के अलावा नहीं मिलेगा। डोमेंसी, इनएक्टिविटी, एक्टिविटी, स्लीप और रेस्ट वाला। डोमेंसी क्या होता है? नीटू 1 से बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है, बता बेटा डोमेंसी 1 क्या होता है? भरपूर निद्रा। ठीक है, आलस्य से परिपूर्ण। ठीक है, फिर भी मैं सोया हाँ आज मैंने कहा हाँ बस। चलो ये हो ना, ये इसे कहते हैं स्वीकार्यता। समझ गए? ये डोमेंसी आता है जब आप निंदाऊ हो जाओ ना, ऐसा मन करने लग जाए। ठीक है, वो क्या है? डोमेंसी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डोमेंसी के विपरीत प्रभाव होते हैं पास में। डोमेंसी के और योनिंग के, उबासी के, ठीक है, और डोमेंसी के पास वाले का बहुत मन करता है। ठीक है, ये खास बात होती है। आगे पीछे वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे सिग्नल छूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बताओ डोमेंसी वाला बंदा एक्टिव या इनएक्टिव?
इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, कैसा मन करता है? सोने का। क्या मन करता है? आराम करने का। अल्टीमेटली किधर ले जाएगा? लेजीनेस की तरफ। बताओ कैसा बंदा होगा इसके खिलाफ? एक्टिविटी वाला। ठीक है, नींद आए तो भी नींद लेगा नहीं है आपका। तो बताओ यहां पर ये जो चीज है कितने बच्चों की करेक्ट हुई? बोलो। ठीक है, मुझे बताओ इसमें डोमेंसी के तीनों सिनोनिम। इनएक्टिविटी, स्लीप, रेस्ट, एंटोनिम एक्टिविटी। ठीक है, अगला, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब इसे चालू करेंगे धीरे धीरे, जैसे टाइम मिलेगा ना। तो ये मुझे 5,000, अभी तो मैं 100 शब्द करवा पाया हूं, और मैंने कहा था इतने वर्ड तो लेकर आऊंगा आपका वहां पर। ये वर्ड क्लास में हो रखा है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब चीजें ओजस्वी, यश से भरपूर है, प्रसिद्धि से भरपूर है, मान सम्मान से भरपूर है आपका। तो आप मुझे ये बताओगे ऐसा मान सम्मान से भरपूर इंसान होता है, बताओ वो वहां पर फ्लुएंट धारा प्रवाही है या नहीं है? साथ में वो अभिव्यक्ति में माहिर इंसान है, और साथ में क्या? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब जो बोलने में बहुत बढ़िया होते हुए अपना प्रभाव स्थापित करेगा और संतुष्ट भी करेगा, तार्किक होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव रहेगा। जैसे जीवी शो को अपन क्या कह सकते हैं आपका? आर्टिकुलेट। ठीक है, हम वहां पर फ्रांसिस बेकन को क्या कह सकते हैं? आर्टिकुलेट। थॉमस स्टंज एलियट को क्या कह सकते हैं? आर्टिकुलेट। तो आराम से अंदाजा लगेगा, बताओ कौन सा? इन आर्टिकुलेट। वो कह भी देना तो उसकी चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसका कहीं कोई सम्मान नहीं होता है। बताओ कितनों का सही है? ठीक है, अब मुझे सबसे पहले बताओ एलोक्वेंट के एंटोनिम बताओ तीन। नहीं, एंटोनिम एक ही बताओ, तीन नहीं, एक ही बोला। बताओ कौन सा? इन आर्टिकुलेट। तीन सिनोनिम बताओ। आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट या फ्लुएंट। यह नहीं आएगा, ऐसे वोकैबुलरी बढ़ेगी। अगला वर्ड क्या है? फ्यूटाइल। तो वही देखो, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको डायरेक्शन को। फ्यूटाइल के मायने क्या होते हैं? जो चीजें व्यर्थ होती हैं, निरर्थक होती हैं, बेकार होती हैं, सारहीन होती हैं, उसे क्या कहा जाता है आपका? फ्यूटाइल। यूजलेस भी क्या बताओ? फ्यूटाइल, अनुपयोगी है। वैन, व्यर्थ में, ये भी क्या है? फ्यूटाइल है, निरर्थक। और फ्रूटलेस, जिसका कोई फल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीजें प्रभावशाली होती हैं, जो चीजें काफी ज्यादा काम की होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बताओ आपका वहां पर? इफेक्टिव। ठीक है, तो आप बताओ, देखें यहां पर कितनों का सही है? वोकैबुलरी तैयार करनी है बेटा तुम्हारे, मैं फिर कह रहा हूं 150 में से 5 कॉन्फर्मेशन गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, 100 वाले पेपर में भी 4-5 पहुंच जाता है, 150 वाले पेपर में तो हर हाल में कहां पहुंचेगा? 5 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा आपका। ठीक है, अब ये बताओ मुझे फ्यूटाइल के 3 सिनोनिम। यूजलेस, वैन, फ्रूटलेस, और इसका एंटोनिम इफेक्टिव। अगला पार्ट, जेन्युइन। जेन्युइन ऐसा नहीं, जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन का मतलब चीजें कैसी हैं? बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, असली हैं, वास्तविक हैं, आपका रियल हैं। ठीक है, तो ऑथेंट मैंने बोल ही दिए दो तो इसमें, ऑथेंटिक और रियल। अब तुम रहते यहां पर हो, ठीक, लेकिन तुम्हारा मूल निवास क्या है? बोनाफाइड। सुनते हो ना बार बार वर्ड बोनाफाइड। ठीक है, जो डोमिसाइल के लिए काम में लिया जाता है। बोनाफाइड कभी बदलता नहीं है, चाहे कहीं चले जाओ। तो जो चीजें जेन्युइन नहीं है वो क्या है? फेक है। आदमी की रियलिटी कुछ और होती है, दिखाता कुछ और है आपका। तो यहां वाले पार्ट में बताओ कौन सा नहीं होगा? ऑथेंटिक, रियल और बोनाफाइड। कितनों का सही है? ठीक है, अब मुझे ये बता दो जेन्युइन के 3 सिनोनिम। ऑथेंटिक, रियल, बोनाफाइड। उल्टा फेक। अगले पे आओ, क्या वर्ड है? ह्यूमैनिटी नहीं, जल्दबाजी में गलत पड़ जाओ। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिडिटी अलग है, ह्यूमैनिटी अलग है, ह्यूमिलिटी अलग है। ठीक है, बताओ देखें यहां पर ह्यूमिलिटी किसके लिए आता है? शर्मिंदगी, निंदा टाइप में। सोच लो तुम क्या क्या बोलोगे। नीचे वाले बताओ। मॉडेस्टी, विनम्रता, एरोगेंस, घमंड और गुस्से वाला। ठीक है, मीकनेस, चुपचाप रहने वाला। ठीक है, और शाइनेस, शर्मिलापन। आप शर्म से पानी पानी हो जाते हो जब कोई आपकी क्या करता है? इंसल्ट करता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? ह्यूमिलिटी। ठीक है, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, ये वर्ड क्या है? ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी हम समझ रहे हैं हुई हो या नहीं हुई हो। ठीक है, मां अगर आपको 2 शब्द कह रही है कड़वे अंदाज में, आपने उस दिन 1 चपाती ज्यादा नहीं खाई, तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ढीठ बनकर खाते जाओ खाते जाओ, और आपने भूख को नहीं मन बाइडी ऐसा करके साइड में हो गए, आपने अपना नुकसान कर लिया। क्या कर लिया? ह्यूमिलिटी। ठीक है, आप खुद फील कर गए, चाहे सामने वाले के दिमाग में था या नहीं था। मां के दिमाग में नहीं था कि बेटे की इंसल्ट हो रही है, लेकिन बेटे ने उसको खुंदक पाल ली। ठीक है,
तो वो अपने आप ही, कई बार होता है ना, तुम कुछ गलत करके आ रहे हो, मुझे पता ही नहीं है, ठीक, और फिर अरे सर ना बेरो तो कौन पड़ गया है, वो क्या है बताओ, ह्यूमिलिटी। अपनी तरफ से क्या होता है, तुम्हें एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ही बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर ये जो चीज आती है, अपनी तरफ से तुम अपनी गलती को, इंसल्ट को मानना स्टार्ट कर देते हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी किसकी तरफ जाएगी बताओ, देखिए आपका, बताओ, मॉडेस्टी की तरफ जाती है, ठीक है, साथ में किसकी तरफ जाती है, मीकनेस की तरफ, और संकोची प्रवृत्ति भी आती है, अपने आप को बता नहीं पाते। अब ये बताओ इसमें क्या बचा आपका, एरोगेंस। क्या होता है, चिकना गड़ा, चोरी और सीना चोरी, ठीक है, ये इसके कहां चला जाएगा बताओ, देखें आपका विपरीत चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास तो एंटोनिमी तो पूछा है आपका वहां पर, तो सिनोनिम से तो हमें मतलब है नहीं, ये अच्छा सवाल बन गया वहां पर आपके लिए। बोल के बताओ जरा मुझे आपका कितनों का सही था, ठीक है। अब बताओ ह्यूमिलिटी के 3 सिनोनिम, मॉडेस्टी, मीकनेस, शाइनेस, ठीक है, और इसका उल्टा एरोगेंस वाला। अगले पे आओ, क्या दिया है, इमेक्युलेट, इसका उच्चारण करना, इमेकुलेट ऐसा नहीं, इमे कै आधा ये के साथ ए ले ईट, इमेक्युलेट। बोल के बताओ क्या है, इमेक्युलेट। क्या होता है इमेक्युलेट बताओ, देखें आपका, जिसमें कहीं पर कोई गंदगी, कोई दाग ना हो। अपन कहते हैं ना चांद में भी दाग है, तो चांद भी वहां पर क्या नहीं बताओ आपका, इमेक्युलेट नहीं है। हर इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान इमेक्युलेट नहीं है। तो बताओ यहां पर उल्टा लेंगे इसके अंदर, उससे पहले सीधा बताओ, बताओ कैसा है आपका, बोलो पक्का। फिल्दी क्या है आपका, एंटोनिम, जो क्या है, गंदा है, ठीक है। और क्लीन, जो क्या बताओ आपका, साफ सुथरा, स्पॉटलेस, बेदाग, प्योर, शुद्ध वाला, ठीक है। तो आप ये बताओ, कोई भी इंसान, अपन कहते हैं कि भाई दाग वाला है या नहीं, हर इंसान है, उसे अपन क्या नाम दे सकते हैं आपका, फिल्दी। लेकिन इमेकलेट है ना, वो मैकेलेट से बना हुआ पार्ट है। मैकेलेट किसके लिए आता बताओ आपका, फिल्दी के लिए। इमेकलेट उसको क्या करेगा, हटाएगा उस चीज को। तो इसको प्रॉपर वर्ड दो एक बार, बताओ क्या होगा, दागदार या बेदाग, बेदाग, गंदा या साफ सुथरा, साफ सुथरा। इतना पढ़ेंगे तो दागदार आएगा, ये मिलाते क्या आ जाएगा आपका वहां पर, बेदाग आ जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं ना कि भाई मेरे वाला इंसान तो क्या है, बेदाग है आपका, वो क्या हो गया बताओ आपका, इमेकुलेट, जबकि गलत है। इसके लिए तुम्हें संजय दत्त की, चंद्रचूड़ की, महिमा की मूवी देख लेनी चाहिए, दाग दा फायर, ठीक है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 10 रुपए में, 10 रुपए में तो शायद मिले ही ना, है ना। आगे लो आपका, ठीक है। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। लेकिन पहले वाला मुझे बताओ तो सही, कितनों का सही था, ठीक है। पहले ये बताओ, इमेकुलेट के सिनोनिम बोलो क्या क्या है, क्लीन, स्पॉटलेस, प्योर, ठीक है, और उल्टा फिल्दी, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, क्या वर्ड है, जुबलंट, जुबिलियंट, इतना लंबा नहीं, जुबलंट, ठीक है। जुबलंट कौन होता है, निराश नहीं होता है, खुश रहने वाला, ठीक है, जो हमेशा कुछ भी हो जाए उसे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक, हमेशा खुश रहेगा, किसी को तकलीफ देगा नहीं, और किसी की तकलीफ ग्रहण भी नहीं करेगा, ठीक है। ना तो तकलीफ इसकी आउटगोइंग होती है, ना तकलीफ इसकी इनगोइंग होती है। उसे क्या कहा जाता है, इमेकुलेट करने के साथ में अपने आप को जुबिलेंट बनाना। इमेकुलेट क्यों, कोई दाग भी नहीं बचेगा, ठीक है, और खुश भी रहेगा। तुम्हारे दिमाग में कोई थर्ड पर्सन आ गया ना, तुम ना तो इमेकुलेट रह सकते हो, और ना ही तुम वहां पर जुबिलेंट रह सकते हो। हमारी बीमारी, हम या अलग वाले, अलग वाले। जीवी शो में पढ़ा, जीवी शो में क्या था, जब तक तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं चल रहा होता है, तुम मजे से जिंदगी जी रहे होते हो, और जिस दिन किसी की एंट्री हो गई, ठीक है, तुम मजे से जिंदगी नहीं जी सकते। बताओ जुबिलेंट इंसान कैसा है, खुश है, आनंददायी है, परम आनंददायी है, परमानंद वाला है, असीम प्रसन्नता वाला है, रेप्चर वाला है, एक्सटेसी वाला है आपका। लेकिन वो क्या नहीं बताओ आपका, डस्पडेंट, मतलब निराश और अवसाद वहां पर नहीं पालता है, निराशा नहीं पालता है, अवसादी वहां पर नहीं बनता है। हमारा दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं क्यों पनपती हैं, जब किसी को हमें दिखाना होता है, और दिखाना कब होता है, जब उस इंसान का हमारी जिंदगी में प्रवेश हो जाता है, ठीक है। जिस दिन इच्छा नहीं पाली, इंसान का प्रवेश नहीं है, इंसान का प्रवेश नहीं है, तो खुद को कुछ दिखाना नहीं है, नहीं दिखाना है, तो डेस्पोंडेंट नाम की कोई चीज आती ही नहीं है ही नहीं, ठीक है। भाई अगर मुझे लगे कहीं जाना है और मुझे कोई देखने वाला है, तो 4 बार सोचूंगा यार, ठीक है, कैसा दिख रहा हूं, कैसा नहीं दिख रहा हूं, और मुझे मतलब ही नहीं है कौन है वो, मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता आप कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो। इस तरीके से कितनों का सही बताओ,
मुझे ये समझा दो एक बार, जुबिलेंट के सिनोनिम। हैप्पी, जॉयफुल नहीं, जॉयफुल, और एक्सटेटिक या रैप्चरस भी कह सकते हो। इसमें एक वर्ड वो भी आ सकता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, रैप्चर से निकलने वाला क्या हो सकता है, रैप्चरस, या फिर ये अपन खुलकर बोल दें, बताओ कौन सा आपका वहां पर जहां पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाला, ठीक है। पर हाँ, हाँ बिल्कुल, वो तो भी जुड़ते जाएंगे ना फिर वन बाय वन। अगले पार्ट पे आओ। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हुआ है क्लास में, बताओ कौन सा वर्ड है, बोलो आपका कीन। कीन का मतलब क्यूरियस या जिज्ञासु, उत्सुक होता है। तो अपन क्या कहें बताओ, ईगर भी उत्सुक, एक्यूट जो बातों में भाव तीव्रता रखे, कुछ जानना चाहता है, ठीक है। और शार्प जो हर चीज में एक्यूरेट रखेगा अपने आप को, ठीक है, कोई भी चीज अनजानी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो इंसान बड़बड़ेरापन के मतलब है, बताओ वो क्या है, डल, ठीक है। बोलो सर ने ये पढ़ाया, पढ़ाया उसी यार, गारंटी की 80% नहीं हूं, ये वो क्या है, डल है, ठीक। अरे आए ना आए नॉलेज तो बढ़ रहा है, वो चीज क्या आपकी शार्प नेचर में, ठीक। तो मुझे ये बताओ, ये तुम में से कितने जनों का करेक्ट है, ठीक है, बढ़िया चीज तुम्हारी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दो, रिपीट भी करवाऊंगा 2 मिनट के लिए। पहले तो ये बताओ, इसमें कीन के 3, शार्प, ईगर, एक्यूट, क्यूरियस भी कह सकते हो, बड़े मुंह से निकल गया, उल्टा बताओ क्या है, डल है। क्लियर। अब यहां पर फटाफट क्या करोगे, इसकी एक रिकवरी स्टेट मुझे दे दोगे वहां पर हाथों हाथ। बताओ देखें, ब्रेजन के 3 सिनोनिम देख के बोलना क्या क्या है, बॉल्ड, शैमलेस, ऑडेशियस, अपोजिट क्या है, शाई। फिर बताओ कंसाइज के, बोलो ब्रीफ, संक्षेप और टस। और इसके एंटोनिम पार्ट में क्या आ जाएगा बताओ, वर्डी। फिर अगले में आओ, डोमेंसी के सिनोनिम में क्या है, इनएक्टिविटी, स्लीप, रेस्ट, और एंटोनिम में एक्टिविटी। फिर एलोक्वेंट में बताओ सिनोनिम में आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, और फिर एंटोनिम में इनआर्टिकुलेट। फ्यूटाइल के सिनोनिम में यूजलेस, वैन, फ्रूटलेस, एंटोनिम में इफेक्टिव, बोलने में जोर आ रहा है। जेन्युइन के ऑथेंटिक, रियल, बोनाफाइड, ये तो सिनोनिम है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेक। फिर बताओ ह्यूमिलिटी के अंदर मॉडेस्टी, मेकनेस, शाइनेस तो क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एरोगेंस। फिर बताओ यहां पर मैकेलेट क्या होता है, दाग वाला, इमेकेलेट जिसमें कोई दाग ना हो, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या है आपका, क्लीन, स्पॉटलेस और प्योर, और एंटोनिम क्या है, फिल्दी। फिर बेटा जी जुबिलेंट के सिनोनिम बताओ क्या है, हैप्पी, जॉयफुल, एक्सटेटिक, और इसके एंटोनिम में क्या आ जाएगा, डेस्पेंडेंट, ठीक है। फिर बताओ लास्ट का कीन वाला, कीन वाले में बताओ मेरे पास में सिनोनिम क्या है, शार्प, ईगर, एक्यूट, एंटोनिम में क्या आ जाएगा, डल आ जाएगा, ठीक है।